Hello everyone, class 7th APC books, ML Agrawal, chapter number 2 MCQ, question number 9. आरिफ bought 3 dozen eggs. आरिफ ने 3 दर्जन के अंडे खरीदे. He found 1/9 of them were rotten. उसने पाया कि 3 दर्जन में से 1/9 पार्ट जो हैं वो बेकार हो गए हैं, सड़ गए हैं. द नंबर ऑफ रॉटन एग्स वॉज, तो नंबर ऑफ रॉटन एग्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ रॉटन एग्स हैं. तो सॉल्यूशन में टोटल एक्स कितने हैं, 3 डजन, और 1 डजन इक्वल होता है 12. तो 3 डजन इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 12 यानी 36 एक्स उसने खरीदा. 36 का 1/9 फाइंड आउट कर देंगे तो रॉटन एक्स इक्वल हो जाएगा 1/9 ऑफ 36. 9 से डिवाइड कर देंगे 36 को तो आंसर आ जाएगा 4. इट मीन्स 4x क्या है, रॉटन है. ये आपको आंसर दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, श्रुति रीड्स अ नॉवेल फॉर 1 whole 3/4 आवर्स डेली. श्रुति एक नावल पढ़ती है और उस नावल का वह 1 whole 3/4 आवर्स डेली पढ़ती है. इफ़ सी रीड्स द एंटायर नावल इन 6 days, यदि उसे पूरे नावल को पढ़ने में 6 days का समय लगा, देन द टाइम सी टेक्स टू रीड द एंटायर नावल इज़, तो उसे उस नावल को पढ़ने में कुल कितना समय लगा. यदि एक दिन वह 1 whole 3/4 आवर्स पढ़ती है तो 6 days में कितना पढ़ेगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे. सॉल्यूशन में लिखेंगे इफ़ श्रुति रीड्स 1 whole 3/4 आवर्स डेली, सो टोटल टाइम इन 6 days इक्वल हो जाएगा, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे, 4 1 जा 4 + 3 7/4 इंटू 6, रेड्यूस कर देंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और मल्टीप्लाई कर देंगे 7 3 जा 21 और बाई 2. इसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 10 whole 1/2 आवर्स वह पढ़कर उस नावल को समाप्त कर देती है. यानी 10 whole 1/2 आवर्स का मतलब होता है 10.5. इट मीन्स 10.5 घंटे में उसे पढ़कर समाप्त कर देती है. 11 दिया गया है, द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन द डेसिमल नंबर. एक डेसिमल नंबर दिया गया है 35.0471 इज़, इसमें 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा. तो 7 जो है वो डेसिमल के बाद वाला डिजिट है, तो डेसिमल के राइट साइड जितने भी डिजिट्स आते हैं उनका जो प्लेस वैल्यू होता है वो फ्रैक्शन में आता है. तो 7 का 7 लिख लेंगे, डेसिमल को 1 मान लेंगे और डेसिमल के बाद 7 जितने भी डिजिट पे होगा उतना ज़ीरो का यूज़ कर देंगे. 1 2 3 यानी 3 टाइम्स 0 यानी 7/1000 हो जाएगा 7 का प्लेस वैल्यू. 12 दिया गया है 0.002 इंटू 0.3 का वैल्यू क्या होगा. तो मल्टीप्लिकेशन का टर्म हमने आपको ऑलरेडी बताया कि 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और जबकि हमें डेसिमल का यूज़ करना है 1 2 3 और ये 4 डिजिट पर किधर करना है, लेफ़्ट साइड करना है. 4 डिजिट के लेफ़्ट साइड करना है. काउंट करेंगे राइट साइड से 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट्स पे हमें डेसिमल का यूज़ करना है. तो 6 के पहले यदि कोई डिजिट नहीं होगा तो हम 0 का यूज़ कर देंगे. तो 1 2 3 4 यानी 3 टाइम्स 0 यूज़ करेंगे, डेसिमल का यूज़ कर लेंगे. ये हो जाएगा हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, 0.35 डिवाइड बाई 0.7, यानी 0.35 में 0.7 से डिवाइड करना है. इसको हम एज ए फ्रैक्शन भी लिखते हैं 0.35 बाई 0.7. यहाँ पे डिवाइज़र जो है वो है 0.7, डेसिमल में है. डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिविडेंड में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल जो होता है वह सिंगल डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, तो 3.5 हो जाएगा, और 3.5 और इसका डेसिमल हट जाएगा तो 7 आएगा. 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो 0.35 हमारा आंसर आ जाएगा. 0.35 नहीं आएगा, आप इसको कह सकते हैं डिवाइड करके ऐसे देखें, 7 से डिवाइड कर देंगे 3.5 में तो डेसिमल आएगा 35. 7 5 जा 35 यानी केवल 0.5 आंसर आएगा, 0.5. 14 दिया गया 30 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज सेम एज. 30 और 5 सेंटीमीटर को किस तरीके से डेसिमल में लिखा जा सकता है, 30.05 मीटर में लिखा जा सकता है, क्योंकि सेंटीमीटर डेसिमल के डबल डिजिट में यूज़ किया जाता है. और यहाँ पे क्या दिया गया है,
सिंगल डिजिट यानी यूनिट पे 5 को यूज़ करेंगे 30.05 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। 15 दिया गया 0.05309 इंटू 1000, यदि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल क्या होगा, 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 यानी 3 के बाद आएगा, तो ये हो जाएगा 53.09 आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने लोगों से बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे क्लास 9th और 10th NCERT इंग्लिश और मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।